जम्मू में सैन्य छावनियां आतंकियों के निशाने पर हैं, क्योंकि एक दिन पहले जहां जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर 2 आईईडी ब्लास्ट किए गए और आशंका जताई गई कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और सीमा पार से आए 2 ड्रोनों द्वारा इन आईईडी को टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर गिराया गया, जबकि इसमें कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ। अलबत्ता इस हमले में 2 एयरपोर्ट के जवानों को हल्की चोटें जरूर आई, लेकिन अगली ही रात को ऐसी एक कोशिश रतुचक कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि 27 व 28 जून की रात आर्मी बेस के पास 2 यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल देखे गए। आर्मी बेस पर मौजूद जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए ड्रोन पर फायरिंग की। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कालूचक में आर्मी बेस के पास पहला ड्रोन रात में तकरीबन 11:30 बजे दिखा। वहीं देर रात तकरीबन 1:30 बजे एक और ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। पुलिस के मुताबिक जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कालूचक मंडल रोड के पास दोनों ड्रोन की मौजूदगी दिखी। इसके बाद भारतीय सेना के 2 जवानों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों ड्रोन बचकर निकल गए। कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन की लोकेशन पता करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इस घटनाक्रम के बाद पूरे जम्मू और खासतौर से आर्मी कैंपस में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू में आज डोगरा फ्रंट शिवसेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जबकि कश्मीर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करवाकर और जम्मू के तकनीकी एयरपोर्ट पर बम गिरवाकर पाक ने साबित कर दिया कि वो बात की नहीं बल्कि लात की जुबान समझता है। ऐसे में अब समय आ गया है कि पाकिस्तान पर एक नहीं दर्जनों सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। और इनको नस्ल नबूद करने का समय, लाहौर पतरंगा झंडा उठाने का समय और सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं दर्जनों सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को समाप्त करने का समय। एक परिवार के 3 बंदे एक सेना के अंदर भर्ती है और तीनों मार दिए गए। धर्म पत्नी गई SPA की और उसका बच्चा भी चला गया। उसके बाद भी हम पाकिस्तान को शमूलियत करवाने की बातें करना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं, बड़ा गुस्सा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक ही बार आर्या पार लगातार हमला और पैसर कतर की जंग याद करो। जम्मू के गुज्जर नगर पुल पर ट्रैफिक नाके के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के एक वाहन को नियमों का उल्लंघन करने पर रोका गया, जिस कारण वाहन में सवार सभी स्वास्थ्य कर्मी बेफर उठे। उन्होंने जमकर ट्रैफिक पुलिस की आलोचना की। वहीं ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि नियमों का उल्लंघन होने पर ही वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गाड़ी रोक दिया। 1 साल से हम कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं और इधर दिन के 3 चक्कर लगते हैं इस गाड़ी के। आज इन्होंने पता नहीं किसी के कहने पे गाड़ी हमारी रोक के बोलते हैं ओवरफ्लो सवारी। हमारे पास गाड़ी इतनी छोटी है, लोकल स्टाफ है, छन्नी तक जाएगा। हम एक दूसरे की गोद में आ सकते हैं, मजबूरी है। बच्चे छोड़ के आए घर पे, बच्चे घर में छोड़ के अभी ट्रैफिक वाले आगे खड़े हो गए। गाड़ी में इतनी सवारियां बैठी हुई हैं। आज इनको याद आई 1 साल बाद दिन के 3 चक्कर लगते थे। जम्मू में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर ये संदेश दिया कि उसकी आतंक समर्थित नीति का भारत विरोध करता रहा है और करता रहेगा। इस मौके पर रावत के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि जम्मू के तकनीकी एयरपोर्ट पर ड्रोन से बम गिराकर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर के कुछ नेता लगातार पाकिस्तान के साथ बात करने को लेकर जोर दे रहे हैं। ऐसे में हम पाकिस्तान का विरोध तो कर ही रहे हैं, पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले नेताओं को भी पाकिस्तान में भेजने की मांग करते हैं। पाकिस्तान वो देश है जहाँ से लगातार आतंकवादी अपनी गतिविधियां जो है वो चलाए हुए हैं। पाकिस्तान उनको पूर्ण समर्थन कर रहा है और लगातार जो गतिविधियां हैं वो हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो जारी है और वो आतंकवाद को समाप्त नहीं कर रहा है। जबकि कहा गया है गोली और बोली एक साथ नहीं होगी, लेकिन ये समझने वाले नहीं है। सबसे पहले तो हमारे घर के लोग ही जो हैं वो गद्दार हैं। कश्मीर घाटी में सिख युवतियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने व जबरन उनका निकाह करवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आज जम्मू के कर्णबाग क्षेत्र में पूर्व सरपंच गुरमीत कौर की अगुवाई में सिख समुदाय के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उप चेयरमैन जितेंद्र सिंह लक्की ने कहा कि सिख बच्चियों को बहकाकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जबकि उनसे 3 गुना अधिक आयु के लोगों से उनका निकाह करवाया जा रहा है, जो कि सहन नहीं होगा और इसे लेकर हम केंद्र से कार्रवाई के साथ न्याय की भी मांग करते हैं।
मैं यही बोल रहा हूँ, जितना भी कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम यही आवाज़ उठा रहे हैं कि अभी जो हमारी बच्चियाँ 18 साल की 16 साल की नज़र रखी जा रही है, उनको चेंज किया जा रहा है, उनका धर्म चेंज किया जा रहा है। और विदाउट जो भी जितने भी मुस्लिम हैं वहाँ पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जितने भी मुल्लाज हैं, जितने भी मौलाना हैं, उनको ये कहा जाए कि ऐसा ना करें, क्योंकि भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि ये चीज़ें ख़त्म हो। एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट है कि जितना कानून यूपी बिहार में लागू हुआ है उसे इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट। जम्मू में दिन ब दिन बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू ने बस स्टैंड पर सिक्योरिटी की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि पहले नरवाल इलाके से आईडी के साथ आतंकी पकड़ा जाना और इसके साथ ही टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू पर विस्फोट होना ये बताता है कि शहर में आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं और ऐसे में जनरल बस स्टैंड पर सिक्योरिटी में ढील देना एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि पिछले साल ही यहाँ पर ग्रेनेड हमला भी हो चुका है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी होने से यहाँ पर हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा सकेगी। बात यह है कि सिक्योरिटी के हिसाब से बस स्टैंड एक बहुत सेंसिटिव जगह है जहां हम बैठे हुए हैं। आए दिन जहां पे भी ब्लास्ट होते रहते हैं। अभी पिछले साल एक ब्लास्ट जहां पे ग्रेनेड अटैक हुआ था तो इससे 2 लोगों की जान चली गई थी और 7-8 लोग जख्मी हो गए थे। बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जो भी जहां कोई आता है पहले बस स्टैंड एरिया में आता है, उसके बाद आगे पीछे जाता है। और कोई भी टेररिस्ट हो वो भी जहाँ पे बस स्टैंड ही आएगा, क्योंकि जहाँ पे इसको पनाह और खाने की जगह भी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके पहले जहाँ पे देखता है उसके बाद फिर आगे पीछे कोशिश करता है। तो मैं यही चाहता हूँ, देखो अब थोड़े कल ये ड्रोन का अटैक हुआ, अब नई स्ट्रेटजी उग्रवादियों के पास आ गई है ड्रोन का अटैक। और बस स्टैंड पे भी भीड़ भाड़ रहती है, रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ रहती है, इधर साथ में मंदिर बाजार है जहाँ भी भीड़ भाड़ रहती है, आए दिन वहाँ पे अटैक होते रहते हैं। इस प्रकार के ये अटैक को रोकना होगा, नहीं तो आने वाला कल हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। और सरकार को चाहिए कम से कम इसके लिए कोई ना कोई विशेष टीम बनाई जाए जिससे ड्रोन अटैक रोके जाएँ और आतंकवादियों की गतिविधियों को रोके जाए। दूसरा, और जो ड्रग का इधर धंधा चल रहा है, ड्रग से जुड़े जो लोग हैं ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एक तो चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, दूसरा ये गलत पैसे के खातिर ये दूसरे केसों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आज उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने रेलवे कर्मचारियों की 26 मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। ब्रांच अध्यक्ष नीलेश कुमार का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बिना किसी तरह के परिवर्तन किए उनकी सुविधाओं में विस्तार करेगी, लेकिन लगता है कि अब जबकि देश भर में कार्यरत सभी रेल कर्मचारी यूनियन और सभी विभाग मिलकर एक साथ हल्ला बोलकर आंदोलन नहीं करेगी, तब तक भारत सरकार या रेल मंत्रालय उन्हें कुछ नहीं देने वाली। आज 1.5 साल हो चुका है। रेल कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सरकार द्वारा कोरोना की आड़ में फ्रीज किया हुआ है। आज भी सरकार और एरियर को देने में आनाकानी कर रही है। रेल प्रशासन का व्यवहार भी कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं है। ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सिंक लाइन पर आज रेलवे कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट किया। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने स्पष्ट किया कि सरकार ने जो कहा था कि 1 जुलाई से हमारा बकाया डीए देने का वो जल्द से जल्द दे। डीए की एरियर की भी डिमांड कर्मचारियों ने की है, नहीं तो मजबूर होकर आंदोलन तेज करने की उन्होंने चेतावनी दी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद देश के संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में शामिल जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन परिसर और उसके आउटर में लगातार सुरक्षाकर्मी गश्त कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आतंकी किसी प्रकार की वारदात को अंजाम न दे पाएं। आपको बता दें कि जम्मू रेलवे स्टेशन लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर रहा है। स्टेशन पर 2 बार आतंकी हमले भी हो चुके हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के अलावा आम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी। अब अलर्ट के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन की किलेबंदी करने के लिए रेलवे पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आतंकवादी विरोधी दस्ते, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अलावा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है।
सोमवार सुबह रेलवे पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से जम्मू रेलवे स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म के अलावा स्टेशन पर प्रवेश करने वाले रेलवे ट्रैक के आसपास बस्तियों में मॉक ड्रिल कर वहां सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर अपनी तैयारियों का जायजा लिया। जवानों ने इस दौरान ये सुनिश्चित किया कि यदि आतंकी या शरारती तत्व किसी प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं तो उस समय किस प्रकार से परिस्थितियों को संभालना है। आपको बता दें कि जम्मू रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों के शिविर आतंकी निशाने पर हैं। ये चेतावनी केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने जारी की है, जिसके बाद रेलवे पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। रात के समय रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी द्वारों पर पुलिसकर्मी कंटीली तारे लगाकर लोगों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक देते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर नाकों को बढ़ा दिया गया है ताकि वहां से होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जम्मू कश्मीर सिख यूनाइटेड फ्रंट व अन्य सिख संगठनों ने आज सुदर्शन सिंह वजीर की अगुवाई में पत्रकारों से बात करते हुए सिख समुदाय की बेटियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में सिख परिवारों की बेटियों को गन पॉइंट पर उठाकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिसे लेकर हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सिख समुदाय की बेटियों व परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ जबरन करवाए जा रहे धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाई जाए। कश्मीर डिवीजन में पिछले सालों से सिख फैमिलीज जो वहाँ पे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम अपने हाथ में रखा मुश्किल वक्त में भी, उनके साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग बड़े पुरअमन तरीके से रहते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ एक ऐसा शरारती अंसर पैदा हो गया है कि जिन्होंने कश्मीर के फैमिलीज़ में मदाखलत शुरू की है, हमारी बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया है और रिसेंटली 2-3 बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। और 2 दिन पहले तो एक बच्ची को गन पॉइंट पे उसके घर से उठाया गया और ले जाया गया। जब शोर शराबा हम लोगों ने किया, दिल्ली से, पंजाब से हमारे लीडरों ने, ख़ास तौर पे सरदार मनजीत सिंह जी के, उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उन्होंने दिल्ली में पृथ्वीराज कश्मीर हाउस जो कि जेके हाउस है, उसके बाहर इस वक्त धरना उनका चल रहा है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी आज लिखी इस इशू पे कि ये जो धर्म परिवर्तन का सिलसिला वहाँ पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। सिख यूथ सेवा ट्रस्ट ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कश्मीर घाटी में सिख बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उसका निकाह जबरन एक 50 साल के व्यक्ति से करने को लेकर आवाज उठाई। और इस मौके पर तजिंदर पाल सिंह अमन ने कहा कि सरकार कश्मीर में क्यों आंखें मूंद के सोई है। सरकार को पता नहीं चल रहा कि कश्मीर में मिनॉरिटी में जो सिख हैं उनकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। अब जब मामला सामने आया है तो भी सरकार खामोश है और वो इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के साथ सिखों को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग भी सरकार के समक्ष कर रहे हैं। कि कल कश्मीर विखे 19 साल की बच्ची नूं जबरन धर्म परिवर्तन करने वास्ते बोलिया गया है और उसका निकाह जिहड़ा है वो एक 50 साल के बंदे नाल कराने की कोशिश की गई, जिहड़ा कि ऑलरेडी 2 मैरिज कर चुका है। बड़ी ही शर्मनाक हरकत जिहड़ी है उत्ते कुछ शरारती तत्वां तरफों जिहड़ी है पेश हुई है, क्योंकि पिछले कई समय तो जिहड़ी साडी मिनॉरिटी है उत्थे आपसी भाईचारे दे विच रह रही है, पर कुछ लोग जिहड़े शरारती तत्व जिन्होंने ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है वो ऐसी हरकतां कर रहे हैं जिहड़ी कि बर्दाश्त ना करांगे ते ना ही कदे असीं अगे इसनूं सहन करांगे। साडी सिख कौम ने कदे किसी पर अत्याचार नहीं किया, पर अफसोस इस गल का है कि जिस रखते हुए हर एक इंसान की सहायता की, पर अफसोस है कि साडी उत्ते एक तरफा सुनिया गया है। कश्मीर घाटी में बंदूक की नोक पर 2 सिख लड़कियों का अपहरण करने के बाद उनका 50-50 साल के व्यक्तियों के साथ निकाह पढ़ाए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए हिंदुस्तान शिवसेना नेता विक्रांत कपूर ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि वह कश्मीर घाटी में सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू व कश्मीर यूटी में भी यूपी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अंतर धार्मिक विवाह अधिनियम को लागू करने की मांग की। कपूर ने कहा कि अगर ऐसा घिनौना कार्य करने वालों के खिलाफ तत्काल से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें जम्मू में हालात खराब हो सकते हैं। उन्होंने कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का उपराज्यपाल से आग्रह किया।
जम्मू शहर के वार्ड नंबर 67 के सेक्टर 3 मुट्ठी में नालियों की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। नालियां कच्ची होने के साथ पूरी तरह से जाम है, जिससे लोगों को बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों ने जेएमसी कमिश्नर अवनी लवासा और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द उनकी नालियों की समस्या हल की जाए। नालियों में रुके हुए गंदे पानी से लोगों को आगमन में काफी परेशानी हो रही है। पिछले 1.5 साल से हमारी एक नाली ब्लॉकेज चल रही थी, जिसकी वजह से अभी ये पूरा का पूरा 30 घरों का पानी इधर आके खड़ा है। तो अभी कुछ दिन पहले मैडम, कोई 15 दिन पहले मैडम आए थे, उन्होंने पता नहीं अभी एस्टिमेट वगैरह बनवाया या नहीं बनवाया है। अब मेरी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी से जल्दी काम हो सकता है वो करवा दें। पिछले रात भी यहाँ पे सांप कीड़े जितने भी हैं वो सारे इधर निकल रहे हैं अभी। तो अब बच्चों को भी खतरा है, सारी जान माल को पूरा खतरा है। और नंबर 2 भी आने वाला बरसात का टाइम है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का वो है, अंदेशा है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।